हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अभी लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है अपोजिशन के द्वारा। ठीक है, तो आपने कल भी बहस देखी होगी, परसों ही बहस देखी होगी। तो आज जानेंगे हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन किस तरीके से लाया जाता है, कब लाया जाता है, इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं या फिर लोकसभा जिस तरीके से इसको फॉलो करता है, उन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जोशी और आप मुझे देख रहे हैं मंथन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के तैयारी में लगे हुए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा ही कंटेंट जो आपके लिए हेल्पफुल है वो आपको मिलता रहता है। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। एक्चुअल में क्या है? जनरली एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है जहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी होती है वो चैलेंज करती है गवर्नमेंट को, यानी जो रनिंग गवर्नमेंट है उसको चैलेंज करती है कि आप मेजोरिटी में नहीं हो। ओके, तो वहीं पर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है। लोकसभा के अंदर ही इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, याद रखिएगा, राज्यसभा के अंदर नहीं करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं ये जो प्रपोजल लाया किसके द्वारा गया। आपको पता होगा अभी हाल ही में ये इंडिया यानी INDIA जो एक अलायंस है, किसका? कांग्रेस का। इस अलायंस के अंदर बहुत पार्टीज हैं, लाइक जैसे DMK है और तृणमूल कांग्रेस है, TMC एंड आम आदमी पार्टी। ये सारी जो मतलब अप्रॉक्स 26 पार्टीज हैं जिन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया है, एक अपोजिशन, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनाने की कोशिश की है। किसको टारगेट करते हुए? 2024 को टारगेट करते हुए। अभी 2024 में आपको पता है लोकसभा इलेक्शंस हैं, वहीं पर इनकी कोशिश रहेगी कि जो रनिंग गवर्नमेंट है उसको डिफीट किया जाए और उसके बाद यहाँ पर एक नई गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जाए इंडिया के थ्रू। ओके, तो आप NDA के बारे में जानते होंगे। NDA जो कि BJP का अलायंस है और इंडिया जो कि पहले UPA था, अभी इंडिया कुछ चेंजेस के साथ में। ओके, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, वो ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। मैंने बताया जनरली क्या है, एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, याद रखिएगा। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐसे एज इट इज़ कहीं पर नहीं लिखा गया है कि इस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। हमारा जो आर्टिकल नंबर 73 इसका क्लॉज 3 जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो जो है पूरे मतलब सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, ठीक है, लोकसभा के प्रति। तो ये चीज़ इसी के थ्रू जब यहाँ पर आप चैलेंज करती हैं तो इसी के बेस पे करती हैं। इसके अलावा जो लोकसभा की रूल बुक है ना, लोकसभा रूल बुक, वहाँ पर जो रूल बुक के अंदर आप 198 नंबर क्लॉज पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है इसका प्रोसीजर कि नो कॉन्फिडेंस मोशन किस तरीके से लाया जाएगा, इसको किस तरीके से मतलब आगे अप्रूवल दिया जाएगा। या देखो सीधी सी बात है, जैसे इसके लिए क्या होता है, कोई भी व्यक्ति हु कैन मूव लिखा हुआ है ना, कौन इसको लेके आ सकता है, कौन इस प्रस्ताव को ला सकता है, अविश्वास प्रस्ताव इसको हिंदी में कहते हैं। इस प्रस्ताव को कौन ला सकता है? कोई भी मेंबर ला सकता है। लोकसभा का मेंबर कोई भी है वो ला सकता है, चाहे वो जो रनिंग गवर्नमेंट है उसी का मेंबर क्यों ना हो, ठीक है। यानी जैसे NDA का ही कोई व्यक्ति है वो भी इस प्रस्ताव को ला सकता है, कांग्रेस का ला सकता है, कोई भी व्यक्ति जो सदन का हिस्सा यानी लोकसभा का हिस्सा है वो इस मोशन को लेके आ सकता है। लेकिन क्या अकेला कोई व्यक्ति ला सकता है? क्या ऐसे कि मेरा मन करा और मैं ले आऊँगा? नहीं कर सकता ऐसा। क्यों? क्योंकि इस प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सपोर्टर आपके पास में होना चाहिए। लिखित रूप से, रिटर्न रूप में आपके पास 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो लिख के दें, अपने साइन करके दें, हाँ इस बिल के मैं साथ हूँ, हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए। उसके बाद ही आप जो है इस मोशन को ला सकते हो, यानी स्पीकर को दे सकते हो। स्पीकर को भी आपको जब सत्र शुरू होता है आपका तो आपको 10 बजे से पहले देना होता है, मॉर्निंग। ओके, तो आप देंगे, स्पीकर डिसाइड करेगा कि इस मोशन को आगे रन करना है या नहीं करना है। इस चीज़ की अथॉरिटी किसके पास में होगी? स्पीकर के पास में होगी, ठीक है। यहाँ पर बहुत लंबी डिबेट्स होती हैं, देखोगे तो 24 से ज़्यादा लंबी डिबेट जो है हुई थी जब लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। हालांकि वो पास नहीं हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी बहस हुई थी उस टाइम पे। तो इतनी लंबी लंबी बहसें भी चलती जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। जो विपक्ष होता है वो अपने तर्क देते हैं, जो रनिंग गवर्नमेंट है वो अपने तर्क देती है। इस सब चीज़ों से बातें होती हैं, तब ये चीज़ें होती हैं। हु कैन मूव बता चुका हूँ, कोई भी मेंबर ला सकता है। हाउ इज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड, ठीक है। कोई व्यक्ति लेके आता है, 50 सपोर्टर होनी चाहिए, स्पीकर के पास दिया जाता है। स्पीकर उसके बाद डिसाइड करता है कि इस मोशन को रन करना है या नहीं करना है। देन उसके बाद डिबेट्स होती हैं, सभी लोग अपने अपने वोट्स करते हैं। अगर सिंपल मेजोरिटी से अगर ये पास हो जाता है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो गवर्नमेंट गिर जाती है, सरकार गिर जाती है, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं सारी चीज़ें रद्द हो जाएंगी। उसके बाद लोकसभा इलेक्शंस दोबारा होंगे, ध्यान है। सिंपल मेजोरिटी यानी मोर देन 50%। जैसे अभी लोकसभा की सीटों की बात करें
तो हम लोकसभा की 543 सीटें यानी 543 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। 2 सीट एंग्लो इंडियन वाली उनको अभी समाप्त कर दिया गया है, पता होगा। फुल स्ट्रेंथ की बात करें लोकसभा की तो कितनी होती है, 552 होती है। इसमें से भी एंग्लो इंडियन हटा दिया तो आप इसको 550 मान सकते हो। ओके, तो इस तरह से जो 543 लोग हैं, इनमें से अगर 272 लोग जहाँ पर मत दे देंगे अपना, डेफिनेटली अगर 272 लोग ये कह देते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमें मंजूर है, हम इस पर वोट करते हैं, देन सरकार गिर जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कितनी बार ऐसा हुआ है, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर आज तक देखोगे तो 27+1 कर लो। 27+1 इसलिए क्योंकि अभी ला चुके हैं तो 28 टाइम्स हो गया। कितनी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है? सिर्फ 2 बार पास हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा बार किसके खिलाफ लाया गया? इंदिरा गांधी के टाइम पर लाया गया था, 15 बार। ओके, हर बार जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हुआ, पास एक बार भी नहीं हुआ। ठीक है, तो टोटल 28 बार में से 2 बार जो सरकार जिनकी गिरी है, किनकी? मोरारजी देसाई की सरकार गिरी। एंड इसके अलावा जो है आप देखोगे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी। 1 वोट से सरकार गिर गई थी, 1 वोट से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है हार गए थे। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं इसके बारे में। अभी हम बात करें किस चीज़ के बारे में। मैंने बता दिया आपको 75 क्लॉज नंबर 3 के अंदर बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति। ओके, अभी हम बात करें जो लोकसभा की करंट स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 537 लोकसभा में लोग हैं और एनडीए की जो टोटल सीट्स हैं लगभग 320 से ज़्यादा हैं। अभी बात करें करंट सिनेरियो, 232 के आसपास सीटें हैं, 301 के आसपास अकेले बीजेपी की सीटें हैं। तो ये मोशन पास होना तो पहले से ही इम्पॉसिबल सा था, बट ठीक है, इंडिया जो अलायंस है उसमें लगभग 141 सीटों के आसपास हैं। तो जो मैंने बात करी ना आपसे, 2 बार ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है वो कब कब हुआ है? 1979 के अंदर है, 1999 के अंदर। जो अटल बिहारी वाजपेयी वाली बात की थी ना मैंने, वो ये वाली है। एंड देन पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कब हुआ था ना, उसको भी याद रखिएगा। 1963 के अंदर जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू, जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। क्यों लाया गया था? 1962 के अंदर आपको पता होगा इंडिया चाइना वॉर हुआ था और वहाँ पर इंडिया डिफीट कर गया था। एंड तो वहाँ पर इसी की वजह से आगे जाके लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है और यहाँ पर जो है नहीं, ये भी पास नहीं होता। ओके, तो 2 ही बार पास हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में आई होप आपको लगभग चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी आपका कोई भी डाउट है नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके, देखो यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के थोड़ा ना सीधी बात करते हैं, कोई बकवास नहीं होती, सीधा टॉपिक पर आते हैं हम लोग। ऐसा कर दो वैसा कर दो नहीं, कोई आपको कहीं नहीं कुछ नहीं करना है, सीधा हम लोग डेली डिस्कस करते हैं, जो भी करंट इश्यूज होते हैं उन पर बात करते हैं। तो ये वीडियो अभी मेरे हिसाब से पूरा होता है और अगर अपने दोस्त जो है ना उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो manthan.is@gmail.com पे आप मुझे डायरेक्टली मेल्स कर सकते हैं या कमेंट में भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ओके।